जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 12 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 162। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने गांव को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? अभी यूपी सरकार द्वारा नेपाल सीमा बॉर्डर, आपको याद रखना है कौन सा, नेपाल सीमा से लगे हुए कुल 4 गांव को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया है। उन गांवों के नाम की बात करें तो कौन कौन से हैं? भवानीपुर, तेढ़िया, ढाकिया और विद्या। ये चारों जो हैं वो मिहिनपुरवा तहसील में पड़ते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो व्यक्ति थे जो इन गांवों में निवास करते हैं वो कभी म्यांमार देश से आपका पेड़ों को लगाने के लिए भारत में लाए गए थे। लगभग संख्या अगर उनकी देखी जाए तो 225 परिवार हैं इन गांव में। और एक समुदाय है जिस समुदाय से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो नाम उसका वनतांगिया। ठीक है, नाम में भी आता है वनतांगिया। तो याद रखिएगा टोटल कितने राजस्व गांव? 4। और किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डे को पूरे विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं वो ऑन टाइम मतलब अपने टाइम पर आई और गई, इस कारण पूरे विश्व में चेन्नई एयरपोर्ट को, जो आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, उसको एक रैंकिंग प्रदान की गई है। और उसकी संख्या आपकी कितनी? तो 8वें स्थान पर रहा भारत का चेन्नई। और याद रखिएगा इकलौता है इंडिया की ओर से इस लिस्ट में शामिल होने वाला। और जो आपका ये रिपोर्ट है, डाटा है, वो किसके द्वारा निकाली जाती है? तो संस्था का नाम है सीरियम। संस्था आपकी कौन सी? सीरियम। अगर पहले नंबर पे बात करी जाए कौन सा एयरपोर्ट रहा, तो नाम उसका मियामी एयरपोर्ट। कहाँ पर है? अमेरिका में। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो नाम उसका फुकुओका जापान में। और थर्ड नंबर पे बात करी जाए तो हानेडा, और ये भी कहाँ पर? आपका जापान में। तो पहले पे अमेरिका, 2 आपके लाइन से, सेकंड और थर्ड जापान, और 8वें नंबर पे रहा भारत का चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। नेक्स्ट है भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये जो भरत सुब्रमण्यम है ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं और हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर 70वें ग्रैंड मास्टर की बात करी जाए तो नाम उनका राजा ऋत्विक, तेलंगाना राज्य से। 71वें की बात की जाए संकल्प गुप्ता, महाराष्ट्र से। और 72वें की बात करी जाए तो मित्रभा गुहा, वेस्ट बंगाल से। और अब रिसेंटली बने कौन? भरत सुब्रमण्यम, तमिलनाडु राज्य के। और किस नंबर के बने हैं? 73वें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 किस राज्य में स्थित संस्था ने जीता है? ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 है, इस बार केरल स्थित एक संस्था ने जीता है। और उसके नाम की बात करी जाए तो नाम उसका केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 जीता। और किस राज्य से बिलोंग करती है? तो केरल से। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव ने हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? अभी जो आपके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी,
उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता करी बाघ की, और इस बार उसकी संख्या थी कौन सी, 19वीं। याद रखिएगा 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और भारत जो है वर्तमान में आपका 52 से अधिक टाइगर रिजर्व की संख्या है। भारत में 52 घोषित हो चुके, 53 हो सकता है जल्दी ही बन जाए। और याद रखिएगा क्या कि अब तक भारत में 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनको CATS द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो वैश्विक स्तर पर बाघ प्राधिकरण है उसकी मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है। ये जो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन है ये गुजरात में पड़ता है, और इसका नया नाम अब कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सौजन्य से नाम से इसको कंबाइंड किया गया, क्या कहा गया, एकता नगर। और ये किस ज़िले में है वहाँ पर, तो नर्मदा ज़िले में है गुजरात के। और किस मंत्रालय ने किया है इसका नाम, तो रेल मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल 2022 किसने जीता। इस बार ये जो मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट है पुरुष एकल, ये राफेल नडाल ने जीता है। किनको हराया है, तो नाम उनका मैक्सिम क्रेसिको। और ये किस देश के हैं जिनको हराया है, तो अमेरिका। और याद रखिएगा राफेल नडाल ने अब तक अपनी लाइफ का 89वां ATP खिताब जीता है। तो इसके विजेता कौन रहे इस बार, आपके राफेल नडाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। जो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवार्ड डे, ये कब मनाया गया, तो इस बार याद रखिएगा 11 जनवरी को। हर साल आपका सेलिब्रेट किया जाता है कि जो लोगों को दास प्रथा इस तरीके वाले जो काम होते हैं उनकी जो ट्रैफिकिंग की जाती है, इलीगल व्यापार किया जाता है, उसको रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, तो क्या 11 जनवरी को। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में ड्रामा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। याद रखिएगा ये आपके अवार्ड का संस्करण था इस बार 79। अमेरिकन टेलीविज़न से रिलेट करता है ये आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और इस बार जो आपका ड्रामा में बेस्ट फिल्म रही वो रही द पावर ऑफ द डॉग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और साथ में याद रखिएगा एक और मूवी वेस्ट साइड स्टोरी, ये जो लिखा है ये रही बेस्ट मूवी इन कॉमेडी। दोनों मूवी का नाम आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये ड्रामा और ये कॉमेडी। नेक्स्ट है 2022 एडिलेड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये जो आपका इस बार एडिलेड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है पुरुष एकल का खिताब जीता है गेल मोनिफ्लिक्स, ये आपका नाम लिखा। और किस देश के हैं, तो फ्रांस के। इन्होंने हराया किसको है, रूस के कारेन खचानोव को हराया है। दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्रांस देश के गेल मोनिफिल्स जीते हैं और कारेन खचानोव को इन्होंने हराया है। वो किस देश के हैं, रूस के। और अगर महिला में बात करें तो आपको बताया गया था एशले बार्टी जीती हैं ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने किनको हराया है, तो एलिना खिचिचा कजाकिस्तान को। और पुरुष युगल की बात करें तो रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन, और ये दोनों किस देश के, आपके भारत के पुरुष एकल में विजयी रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 162। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। आपको मेंशन करनी है डेट विश्व हिंदी दिवस की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।